मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि वर्षानेकिराधिकां नंदगांव श्याम इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं फूलों की खुशबू मुझे महका जाती है, तिरंगे की हर बात मुझे तड़फा जाती है। सांसों को तो देर लगता आने में, सांसें से पहले तिरंगे की याद आ जाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मित्रों के लिए, सब भक्तों के लिए। आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, आप जरूर श्रवण करें। प्रसंग पर चलती हैं। एक गांव में मंद बुद्धि का व्यक्ति रहता था, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। मंद बुद्धि का था, कुछ समझ में नहीं आता था। कुछ वर्षों के उपरांत उसी गांव में जहां पर मंद बुद्धि रहता था, उसी गांव में चतुर्मास करने के लिए कुछ संत मुनि पधारे। चतुर्मास करते हैं ना, 4 महीने एक जगह रुक के ही करते हैं। संत मुनि एक जगह रुके सत्संग किया करते थे। अब उनको 4 महीने में केवल 2 ही बात समझ में आई, जो मंद बुद्धि का व्यक्ति था। एक तो क्या कि जो हमको भोजन प्रसादी बनाते हैं उसमें भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए, बिना भोग लगा के नहीं पाना चाहिए। और दूसरी कि भगवान हर जगह हर कण कण में व्याप्त है। कितनी देर यही 2 ही बातें यदि समझ में आए व्यक्ति के, तो गृहस्थ आश्रम भी सबसे, जो कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम में कुछ नहीं होता, 2 ही बातें समझ में आए तो आनंद ही आनंद आ जाए, किसी के घर में कलेश भी ना हो। एक तो भगवान का भोग लगाना चाहिए, दूसरी भगवान हर जगह व्याप्त है। यह नहीं कि हमने चोरी से काम किया, भगवान नहीं देख रहे, भगवान देखते हैं। मंद बुद्धि के 2 ही बात समझ में आ गई कि भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान हर जगह व्याप्त हैं। तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमेति प्रगट ओहि में जाना। तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, और गीता जी में लिखा हुआ है कि प्रभु हर जगह व्याप्त है। चलते हैं प्रसंग पर। मंद बुद्धि था, उसके 2 ही बात समझ में आई चतुर्मास के उपरांत में। लेकिन अब वो जब भी भोजन बनाने के लिए बैठता, रोटी बनाता, सब्जी बनाता, और जो भार रख देता, चाहे वो कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोई हो, अब जो भी कोई खा जाता उसी में भगवान का समझ लेते कि भगवान आकर के भोजन प्रसादी पा गए। ऐसे ऐसे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक समय बड़ी ही घटना हुई, मेरे ठाकुर जी कैसी अनुप्रभा हो गई। ठाकुर जी भी रिझ गए बात सरल बुद्धि के। जो भी चीज दिखता है उसमें ही भगवान को देखता है, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो। एक दिन थोड़ा समय ज्यादा हो गया भोजन प्रसादी के लिए। 10 बजे लगा था 12 बज गए। आया, भोजन प्रसादी बनाने लगा, गरम गरम चपाती सेक रहा था। चपाती सेकते सेकते एक थाली में रखता जा रहा था, लेकिन उधर से एक श्वान आया। श्वान कहते हैं कुत्ते को। वो श्वान उस रोटी को उठा करके, जहां पर वो चपाती रख रहा था, वहां से रोटी उठा करके भाग गया। अब उस मंद बुद्धि ने सोचा है आज प्रभु को लेट हो गए, थोड़ा प्रभु को भूख लग गई, इसलिए प्रभु जल्दी आ गए और सूखी रोटी ही लेकर के भाग गए। ना तो घी लगवाया ना कुछ हुआ। तो घी का कटोरा लिया और उस कुत्ते के पीछे, उस श्वान के पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। अरे प्रभु रुको तो सही, थोड़ा घी लगवा लो, प्रभु रुको तो सही, थोड़ा घी लगवा लो।
लेकिन जब वो परास्त होने का समय आया तो भगवान ने सोचा ये भक्त की परास्ता नहीं है, यह तो भगवान की परास्ता है जो मुझको इतने निर्मल मन से भज रहा है, लेकिन मैं भी इसका दर्शन न दूं तो क्या करूं। आहा ठाकुर तुम ही जानो। बड़े सरल हृदय भगवान का मन भी द्रवित हो गया। जब परास्ता की काष्ठता बड़ी चली जा रही थी तब उस श्वान से भी, उस कुत्ते से भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। हाथ में रोटी लेकर के उस जो मंद बुद्धि के थे उनसे कहा लाओ भक्त घृत रख दो थोड़ा सा, आज ज्यादा भूख लग गई थी ना इसलिए मैं उठा करके चला आया। मंद बुद्धि के थे, बोले महाराज प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं समय पर आपको भोजन प्रसादी न दे पाया। घृत रखा, भगवान ने भोजन को प्रसाद पाया। भगवान ने कहा जो इतना सरल प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है यदि मुझको वो कुछ भी दे तो उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। गीता जी में भी लिखा हुआ है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल मुझको जो श्रद्धा विश्वास से और सरल भक्ति से जो प्रदान करेगा उसको मैं ग्रहण करूंगा। और जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है, वो चाहे मुझको लड्डू पकवान कुछ भी रखे उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं मंदिर में प्रसाद लेकर गए, महाराज असली माँ बाप का है, थोड़ा भगवान के आगे रख दो और बाकी के हमें दे दो, हम घर पर ही खाएंगे। ऐसा नहीं। जिसके हृदय में सरल भावना होती है वो कहते मेरा ठाकुर भी खाता है, उसको सच में आकर के मेरे ठाकुर ही भोग लगाते हैं। जो मंद बुद्धि को जो ठाकुर ने भोग लगाए, मेरे प्रभु ने भोग लगाया है। मेरे प्रभु ने कहा बस मांगो वरदान, क्या मांगते हो। तो उस मंद बुद्धि के ने कहा भगवान मुझे यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझको बस 3 चीजें दे दो। हम यदि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते तो हम कहते भगवान हमको गाड़ी मोटर बंगला दे दो, लेकिन नहीं। वो मंद बुद्धि ने कहा यदि देना चाहते हो तो 3 चीजें दे दो, ज्ञान और वैराग्य और सत्संग होता रहे हमेशा मेरा, और आपकी चरणों में अनुराग प्रीति बनी रहे, बस यही वरदान दे दो मुझे। भगवान ने कहा तथास्तु। उस वरदान को दिया भगवान ने, और आगे चलकर जो मंद बुद्धि के थे वो चौंदसी जी हुए। आज चौंदसी की गणना 7 ऋषियों में आती है। ये जो प्रसंग लिया हुआ था यह प्रसंग पाराशर संहिता से लिया हुआ था। कल हम आपको बताएंगे एक कलियुगी चेला पर भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन उस कलियुगी चेला ने क्या मांगा, क्या किया, भगवान भी परेशान हो गए। ऐसी ही रोचक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से आपको सूचना मिल जाएगी कि वीडियो आ चुकी है, अब उसको श्रवण कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री